छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव होने वाला है और ऐसे में हम लगातार अलग अलग जगह जाकर हम पब्लिक ओपिनियन करते हैं। और इस वक्त मैं रायपुर के बस स्टैंड के पास हूं, भाटा गांव में। एक तस्वीर दिखा देता हूं सबसे पहले आपको। ये तस्वीर देख सकते हैं कि पब्लिसिटी इलाका है, यहाँ पर यात्री आना जाना करते हैं और यात्री से हम सीधा चर्चा करेंगे। बस में बैठेंगे, उनसे ही चर्चा करेंगे कि वो किस तरीके से सरकार चाहते हैं। 5 साल कांग्रेस सरकार रहे हैं और 15 साल बीजेपी के शासनकाल रहे हैं। तो 15 साल उन्होंने बीजेपी शासनकाल ने क्या किया था और 5 साल कांग्रेस सरकार ने क्या किया है, क्या उनको सरकार के कामकाज योजना के लाभ मिले हैं कि नहीं मिले हैं, वो किस तरीके से क्या मुद्दे को लेकर वो इस बार वोट करेंगे, तमाम बातें सवालें रहेंगे। इसे देख सकते हैं, इस बस में हम चढ़ेंगे और देख सकते ये बस जाएगी सरसीवा, भटगांव, कसडोल, बलौदा बाजार, रायपुर वाली है। यहाँ से रायपुर से ये छूटेगी बस और यहाँ पर पब्लिक है, उनसे ही चर्चा करेंगे कि वो इस बार क्या क्या मुद्दे रहेंगे उनके और किसको लेकर वो वोट करेंगे, किस किस मुद्दे रहेंगे। सीधे चलते हैं, बस में बैठते हैं और जानेंगे। चढ़ते हुए सीधे चलते हैं। ये बस जाएगी गिधौरी, भटगांव जाएगी और बलौदा बाजार होते हुए जाएंगे। यहाँ पर तमाम लोग हैं, यहाँ पर यात्री हैं, उनसे चर्चा करेंगे इस बार क्या सोचकर वो वोट करने वाले हैं, किस तरीके से सरकार चाहते हैं और किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे। सीधे यात्री से चर्चा करते हैं। एक बार तमाम यात्री यहाँ पर बस है, एक बार सीधे कैमरामैन सहयोग के होंगे कि इस बार दिखाएं और सीधे चर्चा करते हैं। कहाँ जा रहे हैं मैडम आप? बलौदा बाजार। किस तरीके से सरकार चाहते हैं? देखेंगे अब। बीजेपी की, कांग्रेस, आपकी तरफ क्या माहौल है बलौदा बाजार में? कांग्रेस। कौन विधायक इस बार, कैसे सरकार चाहते हैं? अब सरकार देखेंगे, अब जैसे होगी तैसे। क्या लगता है मैडम इस बार कहाँ जा रही है? मैं गिधौरी जा रही हूँ। किसकी सरकार बननी चाहिए? अभी मेरे को अभी आई मैं हैदराबाद से, कौन सरकार बनेगा मेरे को भी मालूम नहीं है। अभी छत्तीसगढ़ में तो रहती होंगी ना? अभी नहीं रही हूँ, 4 साल से मैं जा रहे हैं भाई पामगढ़ राहुल। क्या लगता है इस बार पामगढ़ विधायक कौन है? पामगढ़ में विधायक तिंदु बन जा रहे हैं। किस तरह से काम किए, क्या सोचते हैं आप? भाई मैं उसके बारे में नहीं बता सकता, लेकिन मैं सरकार बनाना चाहता हूँ भाजपा का, क्योंकि भाई उसका आचार विचार मुझे अच्छा है। ठीक है भैया, कहाँ जा रहे हैं आप? सरसीवा। सरसीवा जा रहे हैं। किसकी माहौल बन रही है? अब हम लोग तो गाड़ी वाले हैं तो क्या बता सकते हैं। तो लग तो रहा होगा ना कि इस बार प्रदेश में किसकी सरकार तो बाहर में है तो अब क्या बताएंगे सर। अच्छा, ऐसा क्या? ठीक है, नहीं तो माहौल तो लग रहा होगा कि बीजेपी कांग्रेस कुछ तो माहौल दिख रहा है। अब हम लोग को पता नहीं चलता सर, 11 बजे रात को घर पहुंचते हैं, 4 बजे घर को निकलते हैं। तो क्या लगता है इस बार सरकार किसकी आनी चाहिए? सरकार किसी की भी हुआ, लेकिन देख रहे हैं यात्रियों को कितना बड़े परेशानी हो रहे हैं। हम लोग सरसीवा जाएंगे, पता नहीं 8 बजे या 9 बजे पहुंचाएगा, तो जो हमारे यात्रियों के लिए सुविधा कराए वो सरकार हमें चाहिए। अच्छा, अभी हमारे सारंगढ़ का है, तो सारंगढ़ में उत्तरी गणपत जांगड़े है कांग्रेस का। ठीक है, लोगों से चर्चा करते हैं कि लगातार हमारा पब्लिक ओपिनियन जारी है और हम अलग अलग जगह पे दिखा रहे हैं कि उनकी राय इस बार क्या मुद्दे को लेकर वो वोट करने वाले हैं। और हम सीधे बस पे ही मौजूद हैं और यात्री से सीधा चर्चा करते हैं वो क्या सोचते हैं इस बार। देखिए, राष्ट्र के लिए हमें अपना मतदान करना ज़रूरी है और सबको करना चाहिए, ये मुझे लगता है। राष्ट्रहित में मतदान करें और देश के लिए मतदान करें। अच्छा, कहाँ जा रहे हो आप? मैं जा रहा हूँ अभी सरसीवा। सरसीवा। कौन है विधायक उधर का? हमारे जैजेपुर विधानसभा में अभी केशव चंद्र जी हैं, वो जैजेपुर विधानसभा से विधायक हैं अभी वर्तमान में। माहौल क्या लग रहा है उधर का, कुछ दिख रहा है? उधर का माहौल, अभी तो मैं बाहर में रहता हूँ, लेकिन अभी जाके 1-2 दिन में ऐसा होगा जी। किसकी सरकार बनेगी? ठीक है, इस बार चर्चा कर लेते हैं। क्या लगता है इस बार? आप पश्चिम से बता रहे थे, क्या माहौल? मूरत है ना, मूरत आएगा ना अपने साइड से। हो मूरत क्यों आएगा? क्या है ना, लहर उसका है ना जी, किया है तभी तो आएगा भैया। काम के हिसाब से विश्वास करेगा। विकास उपाध्याय तो बता रहे हैं कि हमने विकास का पूरा वो बहा दिया। वो उस पार वाले है, वो ऐसा रायपुरा वाले है वो। क्या लगता है दीदी इस बार आप? मेरे को तो उतना आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं गाँव। आप कहाँ जा रही हैं? मैं कोदवा जा रही हूँ। तो वो कौन सा विधानसभा में आते हैं? वो बलौदा बाजार। बलौदा बाजार। विधायक जी कौन है वहाँ का? अदिति बघेल। अच्छा, क्या लगता है बीजेपी की कांग्रेस कुछ समझ आ रहे हैं? नहीं, उतना तो आइडिया नहीं है मेरे को। ठीक है।
कुछ युवा लोग से भी बात कर लेते हैं कि उनके मत इस बार क्या कहते हैं, क्योंकि लगातार के एक युवा है, युवा लोग ही तय करते हैं। अधिकतर देखे होंगे कि सीधा चर्चा करेंगे। कहाँ जा रहे हैं मैडम आप? मैं जा रही हूँ भटगांव। तो ये है तमाम युवा हैं और लोगों से हमने जाना कि तमाम तरीके के उनके मुद्दे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी और कुछ कह रहे हैं कांग्रेस। तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में किनकी पक्ष में जो है वोट होगी, ये आने वाला तय करेंगे। कुछ लोगों से चर्चा करने। कहाँ जा रहे हैं दादी आप? अमन पथरिया। पथरिया। अच्छा, वोट डालबे दारी? हाँ। का सोच के वोट डालबे? कौन आई है दारी? है काका सरकार बना थे। अब हमन का जमीन का कहूँ बनाएगा। कछु तो माहौल लगा तो ही कांग्रेस की बीजेपी दिक्कत पंजा कमल फूल हमन के मन लागी तेमन में डारबोगा। अच्छा, आप वोट करेंगे? हाँ भैया नमस्ते। नमस्ते। आपसे नमस्कार करता हूँ। मैं मेरा नाम जितेंद्र कुमार कश्यप, पिता धन्य कश्यप। मैं खास जंगी चांपा का रहने वाला हूँ। मैं अपने सिर्फ हाथी साहब को जाता हूँ, मैं जीते हारे या ना जीते। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी वाला हूँ अपना मैं। ठीक है, क्या किए हैं बहुजन समाज पार्टी? मेरे लिए बहुत कुछ किया है वो लोग। अच्छा जी, ये भी भूपेश बघेल किया है, कमल भी छाप भी किया है। मैं हम अपना मतदाता हूँ सर जी, जिसका आपको वोटिंग है उसको मत दूंगा अपना। फिर हम लोग टोटल हम लोग बहुजन समाज पार्टी वाले हैं। देखिए, यात्री बस में हम लगातार लोगों से जान रहे हैं कि उनकी क्या राय है, किन मुद्दों को लेकर वो वोट कर रहे हैं, किन किन मुद्दे हैं जो प्रभावित करते हैं। सीधे भैया चर्चा करते हैं। क्या लगता है भैया इस बार बीजेपी की कांग्रेस किसकी लहर चल रही है इस बार? अभी तो कांग्रेस की लग रही है। अच्छा, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं अभी बिलाईगढ़ जा रहा हूँ। अच्छा, क्या है उधर का विधायक ठीक ठाक काम किए हैं? हाँ, उधर तो लगभग ठीक ही काम किए हैं। तो माहौल क्या है? माहौल अभी कांग्रेस का वहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है। कांग्रेस का माहौल दिख रहा है। सरकार किसकी बननी चाहिए? कांग्रेस की बननी चाहिए। कांग्रेस की क्यों बननी चाहिए? अब इतना सपोर्ट कर रही है कांग्रेस, तो कांग्रेस की बनना चाहिए। बिजली माफ़ कर रहा है। अच्छा। धान खरीदी है 2200 कुंटल में कर रहा है, 3200 कुंटल में। आपको कुछ लाभ मिले? मेरे को तो नहीं मिला है, क्योंकि मेरा ज़मीन तो है नहीं उधर पे। जी जी, तो कम है मेरा ज़मीन, है ना, तो मेरे को तो उस लाभ नहीं मिला है। जी। बट हमारे किसान भाइयों को तो मिल रहा है ना। जी जी। तो आप क्या सोच कर वोट करेंगे? किसान को ही सपोर्ट करेंगे। ठीक है भैया, कहाँ जा रहे हैं आप? पलारी जा रहा हूँ भाई साहब। क्या लग रहा है माहौल इस बार? कांग्रेस आएगी भाई साहब। कांग्रेस क्यों आएगी? क्या किए? अच्छे विकास कार्य किए हैं, किसानों के लिए बहुत कुछ किए भैया। अच्छा, ये बताइए, बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों ने घोषणा पत्र जारी किए हैं, दोनों में से अंतर क्या मानते हैं? लगभग दोनों समाने घोषणा किए हैं, लेकिन कांग्रेस थोड़ा स्ट्रांग लग रहा है क्योंकि वो किसानों को लेके चल रहे भैया। अच्छा, कांग्रेस 5 साल में क्या किए हैं, कुछ है आइडिया? नहीं, उतना तो आइडिया नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से विकास किए। सरकार किसकी बननी चाहिए? सरकार भूपेश की बनी भैया। तो ये थे तमाम लोगों से हमने जाने, और लोगों का यही कहना है कि कोई भूपेश सरकार और कोई कह रहे हैं बीजेपी सरकार। ये तो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। 17 नवंबर को जो है मतदान होना है और 3 दिसंबर को जो है मतगणना होना है। उसके बाद ही पत्ते खुलेंगे कि किसकी सरकार बनेगी, ये आने वाला तय करेगा। हम और भी जगह जाएंगे और जानेंगे कि आखिरकार किसकी सरकार बनेगी। तमाम तरीके से पब्लिक से जानेंगे। आज हमने यात्री बस से जाने, कल हम कुछ और जगह पे आएंगे। कैमरामैन नवेश खान के साथ महेश कुमार साहू, रायपुर।